हेलो गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर मतलब कि अब ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस क्रैश कोर्स के अंदर, जो कि मोंगोडीबी का क्रैश कोर्स है, इसके अंदर मैं आपको मोंगोडीबी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस तरीके से एक्चुअली मोंगोडीबी वर्क होता है, किस तरीके का डेटाबेस आप उससे एक्सेस कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर ट्रैक करने वाले हैं। ओके, और ये काफ़ी बिगिनर लेवल पे मैं सिखाने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एकदम हाईएस्ट लेवल की बात करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बहुत ही एडवांस लेवल पे से लेके जाने वाला हूँ। अब देखो, नोट जेएस की सीरीज़ हमारी चल रही है, लेकिन नोट जेएस जब हम यूज़ करते हैं तो हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डेटाबेस हम मोंगोडीबी का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्रैश कोर्स बीच में डाला है, क्योंकि आप इसको एक बार कवर कर लो, उसके बाद जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, मोंगोडीबी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे डेटाबेस को ट्राई करना चाहते हो तो मोंगोडीबी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अब उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो कि मोंगोडीबी उनके सिलेबस के अंदर है और वो मोंगोडीबी सीखना चाहते हैं। गाइज, अगर आपने इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर दिया तो आपको पूरी तरीके से मोंगोडीबी जो है एक्सप्लेन हो जाएगा। आप अपने एग्जाम्स के अंदर जो है इस कमांड्स को ट्राई कर सकते हो और इससे पास आउट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको मोंगोडीबी सीखना है तो आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोंगोडीबी जो है वो एक फ्री एंड ओपन सोर्स डेटाबेस है, लेकिन कुछ इसके फीचर्स जो है वो पेड है। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास एक वेबसाइट है, लेकिन इसके ऊपर जो है ट्राई फ्री लिखा हुआ है। तो हम इसे फ्री में भी ट्राई कर सकते हैं, हम इसके प्रीमियम पैकेज भी ले सकते हैं, लाइक क्लाउड सर्विसेज और बहुत कुछ। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ले नहीं सकते। बहुत कुछ हम इससे ग्रैब कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है जो कि हम ट्राई कर सकते हैं। तो पहली चीज़, मोंगोडीबी जो डेटाबेस है वो आपके सिस्टम के अंदर भी आ जाता है और आपको क्लाउड में भी मिल जाता है। मतलब ये क्लाउड मतलब उनका खुद का सर्वर आप यूज़ कर सकते हो अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आप अपना खुद का पीसी जो है वो एक डेटाबेस की तरह बना सकते हो, उसके अंदर कुछ डेटाबेस को स्टोर कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, पहले मोंगोडीबी को हम हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे और हमारा सिस्टम का डेटाबेस, सिस्टम को एक डेटाबेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सिस्टम के अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बिजनेस ईमेल्स मांगेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है आप भर सकते हो। तो मैं फटाफट से इसको फिलअप कर, तो गाइस जैसे आप देख सकते हो मैंने डेटा फिलअप कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक किया। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, और उसके बाद जो मोंगोडीबी का जो डेटाबेस है वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो, जैसे हम पहले वेबसाइट के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ वर्जन्स के बारे में पूछा गया था। तो देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। 296 MB का एप्लीकेशन है, तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। ओके, तो मैं इसको डाउनलोड पे ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डिपेंडिंग कि आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा है, आप देख सकते हो मेरा 1 Mbps का स्पीड है, तो आई होप कि ये जल्दी हो जाए। या दैट्स इट। तो आप एक बार और ट्राई कर सकते हो कि लर्न व्हाट इज़ मोंगोडीबी। आप डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हो अगर आपको पसंद है डॉक्यूमेंट्स को रीड करना। तो सर्वर, कम्युनिटी वगैरह वगैरह, तो ये क्लाउड जो है फ्री है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड को कैसे इसके साथ इंटरेक्ट करना। आप देख सकते हो आपके पास सिर्फ 5 GB की स्टोरेज है और रैम जो है वो शेयर्ड होगी, मतलब कि जो आपको यू नो व्हाट फ्री में मिल जाती है वही होगी, डेडिकेटेड वगैरह वगैरह। हम इसकी भी बात करने वाले, डोंट वरी। सो और सर्वर को तो आपने अभी डाउनलोड किया, राइट। तो जैसे कि आप अपने सिस्टम के अंदर से इंस्टॉल कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलरली सर्वर क्रिएट हो जाता है। क्लाउड का मतलब होता है जो कि इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। आइडियल फॉर लर्निंग, डेवलपिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। ओके, मैं आपको बताने वाला कि क्या क्या चीज़ से। ओके, तो देख सकते हो कि मोंगोडीबी जब आप नोट जेएस के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है मॉड्यूल को। ओके, तो अगर आपको नोट जेएस नहीं आता तो प्लीज़ सीख लो, मेरी सीरीज़ है वहाँ पे। ओके ओके, अब बात कर लेते हैं मोंगोडीबी आखिर होता क्या है। मोंगोडीबी स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल एंड जेसन लाइक फॉर्मेट। अब मोंगोडीबी का जो फॉर्मेट होता है वो बीसॉन फॉर्मेट होता है। इट्स समथिंग लाइक अ जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इट्स समथिंग लाइक जेसन बट नॉट द एग्जैक्ट जेसन। ओके, मतलब कि वो पूरी तरीके से एग्जैक्टली जेसन का नहीं होता। ओके, डॉक्यूमेंट का मॉडल होता है मैप, ऑब्जेक्ट एंड मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें इसमें आप स्टोर कर सकते हो। और इसका जो डेटाबेस होता है वो नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होता है। नो एसक्यूएल बोलते हैं इसको, मे बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी, मतलब नो एसक्यूएल या नॉन रिलेटेड एसक्यूएल, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी डेटा, ये होता है उसका फॉर्म। ओके, आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे अब जो आपको इमेज दिख रही है वो बिल्कुल एक फॉर्मेट है जो कि जिसके अंदर जो है काफ़ी सारे डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाता है। लाइक कि मोंगोडीबी कुछ इस तरीके से जो है अपने डेटाबेस को स्टोर करता है। ओके, मोंगोडीबी इज फ्री टू यूज, वर्जन रिलीज प्रियर अक्टूबर 16, 2018 पब्लिश। ओके, आप चाहो तो इसकी हिस्ट्री ले सकते हो यहाँ पे। तो इसके कुछ आर्किटेक्चर्स भी, अगर आपको आर्किटेक्चर्स पसंद है सिंक करना तो आर्किटेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस के अंदर आर्किटेक्चर है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं उन थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंटिन्यू नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो
चलिए देखते हैं कि मेरा जो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तो आप एक बार काम कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको रीड कर सकते हो, क्लाउड सर्वर वगैरह वगैरह। तो सर्वर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हमने सर्वर रजिस्टर किया है, तो हमें सर्वर के ऊपर जाना है। और आप देख सकते हो इसके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, अगर आप मिस कर रहे हो कुछ भी तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। देखो आप कम्युनिटी गाइड का इस्तेमाल करने वाले हो तो ठीक है, कम्युनिटी गाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरप्राइज के ऊपर मत जाना, कम्युनिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देख सकते हो कई सारे फीचर्स है, लाइक कि आप जो चाहे वो कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमने वर्जन 4.4 को सिलेक्ट किया था और CRUD ऑपरेशंस। ओके, MongoDB के अंदर बहुत सारे CRUD ऑपरेशंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इस क्रैश कोर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट देखो। अगर थोड़ा भी मिस कर देते हो तो फिर बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप ही कहोगे कि सर आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। मैं अपनी कोशिश पूरी करने वाला हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो 60 में CRUD ऑपरेशंस है, डेटाबेस को अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, जो भी है वो करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप एक बार चेकआउट कर लो इस क्रैश कोर्स को पूरा देखोगे। तो मैं पॉज कर लेता हूँ जब तक कि ये जो है इंस्टॉल हो रहा है, ओके, डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि MongoDB जब पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इस पर डबल टैप कर देता हूँ और यस, ये रन हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ विंडो को, और आप देख सकते हो कि मल्टीपल विंडोज़ खुल चुकी है। यस, नाइस हो गया। तो ये विंडो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, कंप्लीट करना है, और या मे बी रन सर्विस एज ए नेटवर्क सर्विस। ओके, तो नेक्स्ट कर देते हैं इसको। इंस्टॉल MongoDB कंपास, इसको चेक कर लेना है क्योंकि आपके लिए कंपास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपास एक GUI टूल है जिसकी वजह से आप अपने डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो। तो नेक्स्ट कर दो। ठीक है, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन, क्लिक इफ यू आर इंस्टॉलिंग, वेट इंस्टॉल। तो अब वेट करना जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। आई थिंक इसमें कुछ वक्त लगता है, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ वक्त लगता है। और एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा आगे क्या प्रोसेस करनी है। ओके, तो क्या जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि MongoDB का कंपास जो है वो चालू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट करते जाओ, या फिर आप इसे कट कर लो, स्टार्ट यूजिंग कंपास एंड दैट्स इट। ओके, तो यू नो दैट्स इट। अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कनेक्ट, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करना है, बट फिलहाल के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट के साथ इसे यूज़ करने वाले। तो पहले आपको क्या करना है, पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ओके, तो पहले आपका जो फाइल मैनेजर उसे ओपन कर लो, सी में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओ, MongoDB के अंदर जाओ, सर्वर के अंदर 4.4 और बिन के अंदर इससे जो है इस वाले पाथ को कॉपी कर लो और उसको जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको इसे स्टोर करना है। ठीक है, तो एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल न्यू, और यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे पाथ के ऊपर जाओ, डबल क्लिक करो और यहाँ पे एक नया पाथ आपको ऐड करना है। ओके, और ओके कर देना है, और इसके बाद ओके। अब आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट के साथ इसे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आपको कमांड लगानी है CMD, और यहाँ पे आप जैसे ही मोंगो लिखोगे, मोंगो, ओके, तो मोंगो जैसे आप लिखोगे आप देख सकते हो कि MongoDB जो शुरू हो चुका है। ओके, आई होप कि अभी तक आपने जो भी किया होगा आपको पता चल गया होगा किस तरीके से करना है। आई होप कि पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने इंस्टॉलेशन की बात कर ली, MongoDB इंस्टॉलेशन की। अब हमें मेन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आना है कि MongoDB का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखो, MongoDB के इस्तेमाल हम चाहे तो डायरेक्टली Node.js के अंदर इसे इंसर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो MongoDB है वो एक्चुअली वर्क किस तरीके से करता है। तो हमने देखा कि उसका जो डेटा होता है वो JSON लाइक फॉर्मेट में होता है। तो आखिर हम इसके अंदर कैसे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए, राइट। और उसी के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ, इस क्रैश कोर्स बना रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाओ कि ये किस तरीके से एक्चुअली वर्क होता है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो आर्किटेक्चर बताया था, आई होप कि आपने वो किया होगा, फॉलो किया होगा। यहाँ पे सिंपली अगर आप कमांड के ऊपर मोंगो लिख देता हूँ तो आपका मोंगो शेल जो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं शेल की बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। CLS दबाओगे तो स्क्रीन जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। डरने की बात नहीं है। अब पहला जो कमांड होता है वो मेनली क्रिएट करना पड़ता है, मतलब कि हमें क्या करना है, CRUD ऑपरेशन को ट्राई करना है। तो CRUD फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो CRUD ऑपरेशन को ट्राई करने के लिए पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखो, MongoDB के अंदर आपको डेटाबेस को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप यूज़ कीवर्ड लिख देते हो और यूज़ के बाद आप जो भी नाम देते हो वो एक डेटाबेस का नेम बन जाता है। अगर वो डेटाबेस अवेलेबल नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा, अगर वो डेटाबेस अवेलेबल है तो आपको वो डेटाबेस शो हो जाएगा। ओके, मतलब कि वो डेटाबेस स्विच हो जाएगा, उस डेटाबेस को आप एक्टिव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है, शो
डीबीएस। तो शो डीबीएस का मतलब होता है कि आपको जो है आपके पास जितने भी डेटाबेसेस है वो सारे शो हो जाएंगे। तो मेरे पास देख सकते हो 4 डेटाबेस है। अब ये पहले जो 3 डेटाबेस है एडमिन, कॉन्फ़िगर, लोकल, ये वो डेटाबेसेस है जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। अब जो स्टूडेंट डेटा है वो आपके सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर मैं कमांड लगाऊँ, मान के चलो कि मेरे पास स्टूडेंट डेटा ये डेटाबेस नहीं है, फिर भी मैं अगर कमांड लगाऊंगा यूज़ स्टूडेंट डेटा, तो मैं इस स्टूडेंट डेटा के ऊपर स्विच हो जाऊंगा। ओके, स्विच का मतलब होता है कि अब मैं जो भी करूंगा इस स्टूडेंट डेटाबेस के साथ एट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके, लेकिन चलिए स्टेप बैक, मैं सब ये समझता हूँ कि मेरे पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है। मेरे पास सिर्फ 3 डेटाबेस है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नया नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यूज़ शॉप। ओके, अब शॉप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है लाइक, तो अगर मैं यूज शॉप करूँगा तो आप देख सकते हो कि डीबी शॉप के ऊपर हम आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शो DBS लिखूंगा तो आप देख सकते हो कि एक नया डेटाबेस हो गया। अभी तक नया डेटाबेस क्रिएट नहीं हो चुका है, क्योंकि अब देखो, क्योंकि हमने डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट नहीं किया। जब तक आप किसी भी तरीके की वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर पाओगे तो वो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए हम शॉप के डेटाबेस के अंदर है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी कि जो डेटाबेस होता है वो एक कलेक्शन फॉर्मेट में होता है। तो आपको कोई भी डेटा अगर उसके अंदर पास करना है, लाइक जेसन का कोई भी डेटाबेस आपको उसके अंदर पास करना है, तो आई होप कि आपको जो है कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा। तो कलेक्शन का नेम होता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे शो कलेक्शंस लिखूंगा तो देख सकते हो मुझे कोई कलेक्शन नहीं आ रहा, मतलब कि कलेक्शन है ही नहीं हमारे पास। तो कलेक्शन ही नहीं है कि इसका मतलब डेटाबेस ही नहीं है, तो डेटा ही नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए आपको क्या करना है, DB डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे मे बी आप कोई भी नाम दे सकते हो, मोबाइल डॉट। अब ये हाँ, हमारी जो शॉप है उसके अंदर हम मोबाइल सेल कर लेट से, तो मोबाइल लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम जो है कोई भी डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब कोई भी डेटा इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपली कमांड लगानी पड़ती है, इंसर्ट। मतलब काफ़ी सारे तरीके हैं। पहली कमांड है इंसर्ट 1, अगर आप सिंगल डेटाबेस को पास आउट करना चाहते हो। सिंगल डेटाबेस को पास आउट करने के लिए आपको सर्कुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है इंसर्ट 1 के बाद, और उसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का नाम दे सकते हो। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले कहा था कि ये एक जेसन लाइक डेटाबेस को एक्सेप्ट करता है, तो हमें जेसन लाइक डेटाबेस को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से वी कैन जस्ट से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लेट्स से यहाँ पे हम लिखेंगे सैमसंग मोबाइल। ठीक है, तो सैमसंग मोबाइल हमने लिख लिया। यहाँ पे सिर्फ मोबाइल मतलब उसकी प्राइस भी होती है, राइट। तो यहाँ पे हम प्राइस को भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई मल्टीपल दूसरा एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी है तो आप कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी तरीके की डिफाइन कर रहे हो तो आपको उसका नेम और उसकी वैल्यू डिसाइड करनी है। तो वैल्यू एंड नेम के बीच में कोलन होना चाहिए। ओके, और प्राइस जो होती है वो हमारी इंट एंड फ्लोट के फॉर्मेट में होती है, तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 4500 लिख देता हूँ यहाँ पे। हालांकि अभी के लिए सैमसंग इतनी कम प्राइस में कोई फ़ोन नहीं बेच रहा, एक्सेप्टिंग तो द बटन वाला फ़ोन, तो मुझे इतना मालूम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम इसके स्पेसिफिकेशंस भी लिख सकते हैं, लाइक स्पेक्स हम लिखेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैं जा रहा हूँ 8 GB रोम। ठीक है, और एंड 1 GB रैम, दैट्स इट। तो अब ये जो है हमारी पहले प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब पहली बात, जो मोबाइल है वो हमारा कलेक्शन है। ओके, इंसर्ट 1 ये एक फंक्शन है जो कि हमारी वैल्यू को इंसर्ट करने, हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। मोबाइल कलेक्शन होता है। ठीक है, तो मैं आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप इंटर करोगे आप देख सकते हो कि आपको एक्नॉलेज ट्रू इंसर्टेड आईडी। अब आईडी जो मिल रही है वो हर एक प्रोडक्ट की आईडी अलग होती है। हर एक डेटाबेस के कलेक्शन में से आईडी जो होती है वो अलग अलग होती है। हर एक ऑब्जेक्ट की आईडी अलग होती है। तो आपको इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आईडी जो है देखनी है। ओके, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो डेटाबेस है वो हमने किस तरीके से स्टोर किया। पहली बात, अगर आप जो टाइपिंग आप कमांड में टाइप कर रहे हो उसमें अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हो तो वो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो आपको वो चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो अब ये हो चुका है। अब हमें ये बात आती है कि अगर मैं शो कलेक्शंस अगेन टाइप करूँगा, आप देख सकते हो हमारे पास अब एक कलेक्शन है जो कि है मोबाइल। अब मोबाइल एक कलेक्शन है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा है। तो अगर मुझे डेटा देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको DB डॉट शो, नॉट अ शॉप, इट्स अ मोबाइल, राइट। सो मोबाइल डॉट शो। ओके, तो पहले हमें कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा, और नॉट अ शो, इट्स अ फाइंड, आई थिंक सो, मोबाइल डॉट फाइंड। और उसके बाद अगर मैं इंटर कर देता हूँ तो जितना भी डेटा हमारे उस कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है वो सारा डेटाबेस आ जाएगा। ऑलराइट,
तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम डेटाबेस को देख सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को भेज सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। ओके, बट अभी हमें थोड़ा और एडवांस लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत सा कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। थोड़ा वक्त जाएगा, लेकिन एक बार आप इसे ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इसे ट्राई कर लो। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा एडवांस के ऊपर जाएंगे कि हमें जो डेटा को इंसर्ट करना है वो काफ़ी एक एडवांस फॉर्मेट में होगा। मतलब कि जैसे कि हमने इंसर्ट वन का इस्तेमाल किया, तो हमें अब इंसर्ट मेनी का इस्तेमाल करना है। मतलब कि मल्टीपल चीज़ों को हमें एक साथ भेजना है। तो डी डॉट मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर में गया डॉट, अब इसके अंदर जो है इंसर्ट वन की जगह पे मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट मेनी। ओके, इंसर्ट मेनी, और उसके अंदर अब जब देखो, जब आप एक डेटाबेस को पास करते हो तो करली ब्रेसेस के अंदर आप सिंपली एक डेटाबेस को भेज सकते हो, लेकिन जब आप मल्टीपल डेटाबेस को उसको भेज रहे हो तो वो एरे के फॉर्मेट में होने चाहिए। मतलब कि जो आप डेटा भेज रहे हो, मतलब आप एक प्रोडक्ट भेज रहे हो, 2 प्रोडक्ट भेज रहे हो, 10 प्रोडक्ट भेज रहे हो, तो वो जो डेटा होता है वो करली ब्रेसेस के अंदर ही होगा, लेकिन करली ब्रेसेस के लिए अलग अलग होगा। मतलब कि ये एक करली ब्रेस, तो ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ता है, और वो भी एक एरे फॉर्मेट में, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, उनकी मदद से आपको उसको डिफाइन करना है। अगर आप भूल जाते हो इसे डिफाइन करना तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इसे इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप रख रहे हो। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो पहले लिखेंगे प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट जो नेम होगा अब होगा रेडमी नोट 5। ऑलराइट, माना कि काफ़ी पुराना फ़ोन है, लेकिन मेरे पास अभी भी अवेलेबल है या तो अब दूसरी जो होती है उसकी प्राइस होती है, तो मैं प्राइस सेट कर लेता हूँ। जो प्राइस है होगी वो होगी लेट्स से 7,000 रुपीज़। ओके, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा स्पेक्स, राइट। सो स्पेक्स जो होगा वो होगा लेट्स से 16 GB रोम एंड 2 GB रैम। ओके, आई नो इसका वेरिएंट अभी नहीं मिल रहा है, मतलब 2 GB एंड 16 GB वाला वेरिएंट अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बस इसे एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो मुझे अगर आप कहते हैं कि यार ये गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ओके, आप चाहो तो किसी और एग्जांपल को भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद उसकी डिटेल्स, उसके बाद आई थिंक कि उसके स्पेक्स एंड ओके। तो अब चलते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट जो होगा वो उसका नेम जो है अलग होगा, मतलब कि अलग होगा, जस्ट लाइक कि हमने सैमसंग रेडमी का यूज़ किया कि लेट्स गो फॉर एसएस। ओके, तो एसएस, और इसके बाद जो है एसएस, अब एसएस का जो प्राइस होगा वो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो ज़्यादा मतलब कितना कि लाइक कि 8,000 रुपीज़। ओके, अब इसके अंदर इसके स्पेक्स जो हो गए वो थोड़े से ग्रेटर होने चाहिए, राइट। तो 16 GB रोम एंड 3 GB रैम। ओके, तो ये उसका स्पेक्स है। अब यहाँ पे फिर से हमें वही चीज़ करनी है, हमें एक प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट जो होगा वो अब इस बार जो है अलग कंपनी लेंगे। मुझे मालूम नहीं कितनी सारी कंपनीज मोबाइल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मेरे पास जितनी थी ओके, हॉनर एक है, तो हॉनर है, हॉनर, नोकिया है, काफ़ी सारी है, बट मैं बस ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ इसे एग्जांपल के लिए। तो मे बी आप भी इसे एग्जांपल के लिए लेना, सीरियसली मत लेना, क्योंकि मुझे बस इसे एग्जांपल ऐसे लेना है। ओके, तो प्राइस इसकी होगी लेट्स से मे बी आप यू कैन से 3,000 रुपीज़। इट्स अ बटन फ़ोन लेट्स से, तो 3,000, और उसके बाद जो होगा वो होगा उसका स्पेक होने के बाद लिखेंगे इसके 128 रोम एंड 16 MB ऑफ रैम। ओके, दैट्स इट। तो अभी जो हमारा डेटा फिलअप हो चुका है,
हर एक कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने कॉमा दिया है ताकि वो समझ में आ जाए कि जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो एक प्रोडक्ट है। ओके, और जैसे मैं इसे इंटर कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि जो डेटा है वो सेव्ड हो चुका है। ऑब्जेक्ट आईडी 3 ऑब्जेक्ट आईडी हमें मिल चुकी है। इसका मतलब जो डेटा है वो सेव्ड हो चुका है। अब उसे फाइंड करने के लिए सिंपली वही कमांड db.mobile.find, एंड आप देख सकते हो हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। मतलब कि हमने जो जितने भी डेटा है उसको स्टोर किया है वो सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। राइट, तो अब अभी तक हमने जो भी ट्राई किया वो एक क्रिएट ऑपरेशन था, क्रिएट। तो CRUD में से क्रिएट का ऑपरेशन जो है हमने क्रिएट कर लिया। अब बात कर लेते हैं रीड करने की। देखो, रीड करने का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग एग्जाम्पल से इसे पुट कर सकते हो। जस्ट लाइक कि अगर आप, मैं समझूँ मुझे 5000 रुपीज़ से ज़्यादा महंगे वाले फ़ोन चाहिए, तो मुझे 5000 प्लस, ग्रेटर दैन 5000 प्लस के फ़ोन्स चाहिए, तो उसे फाइंड आउट करना, या फिर मुझे सिर्फ सैमसंग का मोबाइल देखना है तो उसे फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो रीड ऑपरेशन में आती है। तो अब हम उसको परफॉर्म करने वाले हैं। आई होप कि जितनी भी फंक्शनलिटी मैंने अभी तक आपको बताई वो सारी समझ में आ चुकी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कैसे उसको रीड कर पाएंगे। तो अभी तक हमने फंक्शन यूज़ किया db.mobile.find, लेकिन फाइंड के अंदर भी काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ है। इसके अंदर भी आप कुछ डेटा को ऐड कर सकते हो, कुछ डेटा को फाइंड करने के लिए। जस्ट लाइक कि अगर मुझे सिर्फ सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका नेम लिखूँगा, प्रोडक्ट का नेम, मतलब कि प्रॉपर्टी जो होगी वो प्रोडक्ट है। राइट, तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लिखेंगे प्रोडक्ट के बाद मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब किस नेम का प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे चाहिए सैमसंग। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सैमसंग मोबाइल। तो मुझे सिर्फ सैमसंग का मोबाइल देखना है। तो सैमसंग मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितना भी डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है, सैमसंग मोबाइल का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जितनी भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारी मुझे प्रॉपर्टी जो शो करेगा। एंटर कर दूंगा, आप देख सकते हो मुझे सिर्फ सैमसंग मोबाइल की प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप जो है फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी रही। आगे चल के जो है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम ट्राई करने वाले, बट फिर भी db डॉट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट लाइक कि मुझे चाहिए ग्रेटर दैन 5000 रुपीज़ वाला मोबाइल। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि 5000 रुपीज़ से ग्रेटर वाला मोबाइल मुझे देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोबाइल डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर अब देखो यहाँ पे एक्चुअली आपको डेटाबेस चाहिए कौन सा, 5000 से ज़्यादा वाला। तो यहाँ पे आपको कमांड लगानी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ओके वेट फॉर इट, गलती सेव हो गया। तो यहाँ पे पहले प्राइस है ना वो, तो प्राइस जो होगी, आप प्राइस लिखो यहाँ पे, क्योंकि आपको प्राइस देखनी है ना इसकी, इस प्रॉपर्टी की प्राइस देखनी है। उसके बाद आपको इसके बाद लिखना है कोलन, और उसके बाद एक और कर्ली ब्रेसेस और क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर अब यहाँ पे आपको चेकआउट करना है कि ग्रेटर देन प्राइस चाहिए, मतलब कि 5000 से ग्रेटर देन चाहिए, उससे बड़ी चाहिए तो GT फॉर ग्रेटर देन होता है। और अगर आपको इक्वल टू भी चाहिए 5000 के तो E लिख सकते हो, इक्वल टू। अब इसके बाद इस फंक्शनलिटी यूज़ करने से पहले आपको डॉलर का साइन देना पड़ता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद कोलन। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू आपको कितना ग्रेटर देन इज इक्वल टू चाहिए, तो मुझे चाहिए 5000, तो मैंने यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँगा, ओके मिसिंग प्रॉपर्टीज एंड ID, तो हमने एक प्रॉपर्टी को मिस कर दिया। आप देख सकते हो ये एरर आ चुका है हमारे पास। तो हमने किसी एक प्रॉपर्टी को मिस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक कि कर्ली ब्रेसेस नहीं होता, मुझे इतना मालूम नहीं है, बट चलो देख सकते हो ये हो चुका है। तो आपको कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं 5000 के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 5000 से ग्रेटर देन मोबाइल से जिसके प्राइस 5000 से ऊपर है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे दिखने को मिल रही है। ओके, MongoDB काफ़ी आसान है। अगर आपको कोई कहता है कि थोड़ा मुश्किल है कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमें लेस दैन वाला मोबाइल चाहिए। मतलब कि अभी तक हमने ग्रेटर दैन वाला यूज़ किया, लेकिन मुझे लेस दैन का भी यूज़ करना है कि मुझे जो है 5000 से लेस चाहिए। तो G की जगह पे, ग्रेटर दैन की जगह पे आप L दबा सकते हो, लेस दैन, दैट्स इट। इससे कुछ मतलब इससे बढ़िया तो ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। एंटर कर दोगे आपको मिल जाएगा कि लेस दैन, ओके लेस दैन इक्वल टू, ओके तो लेस दैन इक्वल टू आप देख सकते हो कि सैमसंग का मोबाइल है 4500 रुपीज़ में और 3000 रुपीज़ के हॉनर का मोबाइल। ओके, तो जिसकी लेस दैन की प्राइस जो है आपको मिल चुकी है। ओके, आई होप कि यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो क्लियर हो चुका है। ऑलराइट,
तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। खैर और भी टॉपिक टच करने वाला है, जस्ट लाइक कि हमने बस अभी रीड की बात कर ली, तो चलिए अब रीड की भी बात कर लेते हैं। तो रीड की हम जैसे ही बात कर लेते हैं, एक और फंक्शनलिटी को हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जो कि और फंक्शनलिटी मतलब कि आपके पास दो चॉइसेस है, एक तो वो प्राइस लेस देन होनी चाहिए और एक तो वो मोबाइल जो है वो हाइस्ट देन 5000 होना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारी फाइंड मेथड है, उस सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ हर एक चीज़ को। तो ओके जी, हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पे हम और फंक्शनलिटी का यूज़ करेंगे, मतलब कि एक तो ये होना चाहिए और एक तो वो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस दिया और यहाँ पे इसके अंदर जो है डॉलर और लिखेंगे। और अभी आप देख सकते हो, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा कि और क्या करता है बेसिकली, और बहुत ही बेहतरीन है। तो और जो है मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं पहले इसे डिलीट कर लेता हूँ कि पहले से क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ CLS, तो अब आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं db डॉट मोबाइल डॉट यहाँ पे लिखेंगे फाइंड के अंदर कर्ली ब्रेसेस ऑन, उसके बाद डॉलर और, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि और फंक्शनलिटी जो है एक तो वो होती है एक तो ये होती है, मतलब कि दोनों में से कोई तो एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं कोलन दबा देता हूँ। अब जब दो ऑप्शंस है, राइट, अब जब आप दो ऑप्शन का इस्तेमाल करो तो ऑब्वियसली आपको एक एरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि हमने इंसर्ट मेनी में देखा, अगर आप ज़्यादा डेटा पास करो तो आपको एरे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से हमें यहाँ पे दो चीज़ों को पास आउट करने वाले, तो इसके लिए हम एरे का इस्तेमाल करने वाले। ओके, तो पहली जो चीज़ है वो हमें प्राइस डिक्लेयर करनी है इसकी। तो प्राइस डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में जाना है, इसके अंदर आपको लिखना है प्राइस, प्राइसिंग का P आई थिंक सो कैपिटल होता है, राइट। तो प्राइस के बाद कोलन। अब प्राइस आपको कितनी चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए लेस देन चाहिए, तो मुझे चाहिए ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने एक GT लिखा, सिर्फ GT भी चल जाएगा, इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। GT 5000, तो मुझे ग्रेटर देन 5000 वाला मोबाइल चाहिए। ओके, अगर आपके पास ग्रेटर देन 5000 वाला मोबाइल नहीं है तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिखूंगा। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर मुझे क्या चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर मुझे देखना है कि वो मोबाइल जो है वो सैमसंग का है नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्ट, अगर 5000 रुपीज़ के रेंज में कोई भी मोबाइल नहीं है तो मुझे प्रोडक्ट में ये चाहिए, सैमसंग का मोबाइल चाहिए। तो ठीक है, तो सैमसंग मोबाइल। ओके, तो सैमसंग मोबाइल हो गया। अब यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज़ को डाल दिया, राइट। अब इसको क्लोज़ कर लेते हैं, राइट। तो इसको क्लोज़ करके, हाँ, तो हमने सब कुछ क्लोज़ कर लिया, एंटर कर देते हैं। आप देख सकते हो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, मतलब कि आपको ग्रेटर देन 5000 रुपीज़ वाली मोबाइल भी मिल चुके हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी आपको मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मुझे एक लेट्स से सैमी कंपनी का मोबाइल चाहिए, तो अगर सैमी कंपनी का मोबाइल नहीं है तो फिर भी आपको कुछ रिक्वेस्ट रिसीव होंगे कि हमारे पास भाई 5000 से ग्रेटर देन के मोबाइल्स भी है लेकिन सैमी का मोबाइल नहीं है, राइट। समझ रहे हो, और का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, एक तो वो एक तो ये, दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो आपको रिजल्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो और का रिजल्ट आपको मिल चुका है। आई होप कि यहाँ तक जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि हमने सिर्फ क्रिएट एंड रीड के अभी तक बात किया। अब एडवांस टॉपिक के ऊपर बढ़ने से पहले आप प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको वो समझने चाहिए। ओके, आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है, तो अब हमें बढ़ना है अपडेट के ऊपर। तो अपडेट क्या होता है, अपडेट मान के चलो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, राइट, तो आपको उसे एडिट करना है। सैमसंग मोबाइल की प्रॉपर्टी, आपको उसे सैमसंग में सिर्फ कन्वर्ट करना है, आपको मोबाइल नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, उसके लिए जो कमांड है वो है db डॉट आपके कलेक्शन का नेम जो कि होगा मोबाइल डॉट, मोबाइल के बाद आपको लिखना है अपडेट। ओके, अपडेट 1। ओके, आप सिंपली एक प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट 1, मेनी प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहते हो तो मेनी 1। ओके, तो आई थिंक कि अपडेट में सिर्फ अपडेट 1 का इस्तेमाल होता है, मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है, बट फिर भी आप कह सकते हो कि अपडेट 1 का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो अपडेट 1 का आप जैसे इस्तेमाल करोगे तो जो पहली प्रॉपर्टी होगी जो कि उससे रिलेट करेगी वो अपडेट हो जाएगी। अगर आप अपडेट मिनी का इस्तेमाल करते हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मान के चलो अपडेट 1 जो है, अपडेट 1 से पहले मैं क्या करता हूँ कि एक पुरानी कमेंट है, मतलब कि हमने बहुत सारी कमेंट्स ट्राई किया, इससे पहले हमने इंसर्ट को भी ट्राई किया था, राइट। इंसर्ट मैनी, तो मैनी के बाद आई थिंक मैंने इंसर्ट
वन को भी ट्राई किया, राइट। अब इसके अंदर जो है हमारे पास, लेट्स से मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक डेमो दे देता हूँ। मोबाइल की प्राइसिंग जो है हम यहाँ पे 5000 लिखेंगे, 5500 मोबाइल 2, ओके। और इसके बाद ओके दैट्स इट, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये डेटा भी स्टोर हो चुका है, मतलब हमारे पास कितने, सैमसंग के 2 मोबाइल से, राइट। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, मैं अपडेट करना चाहता हूँ सैमसंग मोबाइल 2 को विथ ओनली द सैमसंग। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा db डॉट कलेक्शन का नेम मोबाइल डॉट अपडेट 1, ओके, अपडेट 1। अब इसके अंदर आपको जो डेटा पास करना है वो करली ब्रेसेस के अंदर ही है बाय डिफॉल्टली, ओके। अब यहाँ पे आपको पहले प्रॉपर्टी का नेम देना है, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रोडक्ट है, राइट। आप डायरेक्टली भी दे सकते हो या फिर आप डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हो। डबल कोट्स के अंदर दोगे तो भी चल जाएगा, ना दोगे नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, ओके। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है। तो प्रोडक्ट कौन सी प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट के कौन से प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है, मुझे चेंज करना है नेम को। तो अभी के लिए उसका नेम क्या है, अभी के लिए प्रोडक्ट का जो नेम है वो है सैमसंग मोबाइल 2, ओके, मोबाइल 2। तो इसको मुझे चेंज करना है। अब वो किससे चेंज होना चाहिए, मतलब कि उस प्रोडक्ट का जो कौन सा पार्ट आपको चेंज करना है, उसके प्राइस चेंज करनी है, उसका स्पेक चेंज करना है, कौन सी चीज़ आपको चेंज करनी है। तो मुझे स्पेक को चेंज करना है। तो स्पेक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस को कंप्लीट करूँगा, इस वाले कॉमा दूंगा, उसके बाद एक नया करली ब्रेस को ओपन करूँगा, डॉलर सेट का यूज़ करूँगा, सेट, ओके। और इस सेट के अंदर मैं एक और करली ब्रेसेस को एक्टिवेट करूँगा, उसे क्लोज करूँगा। इसके अंदर हमें लिखना है उसकी जो प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाहते हो, मतलब आप प्राइस को चेंज करना चाहते हो, स्पेक को चेंज करना चाहते हो, किसे आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो आपको उस चीज़ का नाम एंड उसकी स्पेसिफिकेशन से यहाँ पे डालने, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है, हमें स्पेक को चेंज करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देता हूँ स्पेक कोलन। अब स्पेक क्या होंगे इसके, तो ये 5500 रुपीज़ वाला मोबाइल है, तो उसके स्पेक जो होंगे तो वो होगी 1 GB रैम, मे भी आप 2 GB कर सकते हो, 2 GB रैम और 16 GB रोम, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब जो सेट ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो हमें इसे क्लोज भी करना है, ओके। तो क्लोज करने के बाद जो है आपको सारी चीज़ों को क्लोज करना है। एक बार मेक श्योर करना है कि आप सारी चीज़ों को क्लोज करें और इंटर कर देना। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या आ गया, एक्नॉलेज टू मैच काउंट 1, मतलब कि उसको एक प्रॉपर्टी मिल गई जो कि इससे मैच होती है और मॉडिफाइड काउंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, DB मोबाइल जो है उसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे इसको डिलीट करना पड़ेगा सबको, या कम्प्लीटली डिलीटेड, कम ऑन। तो फाइंड इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सैमसंग मोबाइल 2 का जो नेम है उसकी प्राइस 5500 और उसका जो स्पेक है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब जब हमने इसको क्रिएट किया था सैमसंग मोबाइल 2 को, तो हमने इसकी स्पेक्स 8 GB रैम 1 GB रैम रखी थी, सॉरी 1 GB रैम 8 GB रोम रखी थी। अब इसे 2 GB रैम है और 16 GB रोम है। मतलब समझ में आया कि आपने इसे अपडेट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप इसे अपडेट कर सकते हो, ऑलराइट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। काफ़ी ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ वियर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि यार ये बहुत ही मतलब खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है, ओके। आई होप कि आपको एक बेटर आइडिया मिल चुका है कि आप कैसे इस तरीके से अपडेट कर सकते हो, ओके। बस ये प्रॉपर्टी है कि आप सिंपली एक ही प्राइस को अपडेट कर सकते हो, मतलब इसी को आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपडेट 1 के लिए आप सिंपली एक ही प्रॉपर्टी को, एक ही कलेक्शन के अंदर जो भी एक डेटा है उसको ही अपडेट कर सकते हो। अगर आप अपडेट मेनी का इस्तेमाल करोगे तो आप मल्टीपल चीज़ों को अपडेट कर सकते हो विद द सेम कैरेक्टर, ओके। तो एक बार ट्राई कर लो, अपडेट मेनी को ट्राई कर लो आप एक बार, और जो प्रोडक्ट का जो नेम होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए अगर आप अपडेट मेनी को ट्राई कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका पास अलग अलग प्रोडक्ट नेम है तो सिंपली वो एक ही बार चेंज होगा, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ट्राई करेंगे, ओके। हमें अब हमने क्या बात की, क्रिएट, रीड, अपडेट की भी बात कर ली, ठीक है। अब डिलीट की भी बात कर लेते हैं। तो डिलीट की बात करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा DB डॉट कलेक्शन नेम मोबाइल डॉट डिलीट 1। मैं डिलीट 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप डिलीट मेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा, ऑलराइट। यहाँ पे डिलीट का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस नेम लिखना है। उसके बाद जो नेम, सॉरी इट्स नॉट अ नेम, तो इसके यहाँ पे प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट
तो प्रोडक्ट का नेम क्या है, मैं कौन से प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ। लेट्स से मुझे सैमसंग मोबाइल 2 को डिलीट करना है, जो कि मैंने अभी क्रिएट किया, सैमसंग मोबाइल 2। ओके, इसके बाद मैं अगर इसे एंटर कर दूं, देख सकते हो कि डिलीटेड काउंट 1, मतलब कि ये बिल्कुल सही तरीके से डिलीट हो चुका है। पता चला कितना आसान कॉन्सेप्ट है भाई। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ जो कि मोबाइल से लेस दैन 3000, तो मुझे क्या कमांड लगानी पड़ेगी, सिंपल से मुझे कमांड क्या लगानी पड़ेगी, लेट्स सी डी डॉट, उसके ऊपर जाने से पहले डी डॉट फाइंड कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। डिलीट हुआ है नहीं, लेकिन आप कहोगे कि यार ये तो बस बता रहा है डिलीट हुआ है नहीं, चेक नहीं कर रहा, चेक कर लेते हैं। देख सकते हो कि सैमसंग मोबाइल 2 डिलीट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे मुझे वो चीज़ डिलीट करनी है जो कि 5000 से लेस देन है, मतलब कि जो चीज़ जिसकी प्राइस 5000 से लेस देन है उसे मुझे डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डी डॉट कलेक्शन नेम मोबाइल डॉट, यहाँ पे डिलीट मैंने। ओके, अगर मैं डिलीट 1 का इस्तेमाल करके इस कमांड को ट्राई करूंगा तो क्या होगा पता है, सिर्फली एक प्राइस जिस मोबाइल की प्राइस 5000 से लेस देन है, सिर्फ वही डिलीट होगा, दूसरा डिलीट नहीं होगा। लेकिन मैं अगर डिलीट मैंने का इस्तेमाल करूंगा तो वो सारी चीज़ें डिलीट होगी जो कि उस क्वेरी से मैच करती है, जो कि होगा लेस देन 5000, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसके प्राइस देखनी है। तो ठीक है, तो प्राइस एंड प्राइस जो होगी, अगर वो डॉलर लेस दैन, अगर वो लेस दैन है लेट्स से 5000, आई वांट टू डिलीट इट। ओके, तो देख सकते यहाँ पे हो चुका है, आई होप सो, ठीक है। इंटर कर देते हैं, देख सकते हो कि एक्नॉलेज टू डिलीट काउंट 2, मतलब कि हमें ऐसे 2 प्रोडक्ट मिली है जो कि 5000 से कम है, तो हमने उसे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो हमने उसे डिलीट कर दिया। अब फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये डिलीट हो चुका है। आप देख सकते हो सिंपली 2 प्रोडक्ट हमारे पास बाकी रह चुके हैं, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो 5000 के लेस दैन थे और वो डिलीट हो चुके हैं। ओके, मतलब कितना आसान यार इस डेटाबेस के साथ खेलना, राइट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लेकिन अब इसके बारे में बात करने से पहले, मतलब हमने जो है बहुत सारी क्वेरीज को ट्राई किया, हमने काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर ली। अब जो है हम GUI टूल की बात कर लेते हैं। तो MongoDB के अंदर जो है आपको एक GUI टूल मिल जाता है जो कि मोंगो कंपास नाम से। ओके, तो कंपास आई थिंक यहाँ पे होगा, अगर आपको नहीं मिला तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक शॉर्टकट है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसका काम हो चुका है। ओके, हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ अभी भी हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, तो वेट कर लेते हैं जब तक कि जब तक ये ओपन हो रहा है। ओके, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो MongoDB कंपास कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कनेक्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी डेटाबेसेस है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, जो कि एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल, ये सब आपके डेटाबेसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास स्टूडेंट डेटाबेस एंड शॉप डेटाबेस है। शॉप डेटाबेस के साथ हमने अभी इंटरेक्ट किया। तो स्टूडेंट डेटाबेस को अगर आपको डिलीट करना है यहाँ पे, तो सिंपली आपको एक बटन दबाना है, आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो ये GUI टूल है, तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कैसी चीज़ें काम करती हैं। तो शॉप के अंदर जैसे आप जाओगे आपको सारे कलेक्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको एक और कलेक्शन यहाँ पे चाहिए तो आप कलेक्शन लिख सकते हो। ओके, तो मैं क्रिएट कलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, मतलब कलेक्शन का नाम कुछ भी। शॉप के अंदर और क्या चीज़ें होती है, लाइक कि चार्जर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर नहीं जाने वाला, इससे लैपटॉप। ओके, तो लैपटॉप का कलेक्शन मैंने बना लिया, क्रिएट कलेक्शन, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो लैपटॉप का जो कलेक्शन है वो इसके अंदर क्रिएट हो चुका, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं लैपटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा, तो लैपटॉप के ऊपर फिलहाल के लिए तो कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, राइट। तो वेट कर लेते हैं, आई थिंक कि ये लोड हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, तो कोई भी डेटाबेस लैपटॉप शॉप के अंदर जो है कोई भी डेटाबेस अभी तक प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डेटाबेस लेना है तो आपको सिंपली ऐड डेटा के ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है, कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना आपके मोबाइल के अंदर, क्योंकि जो डेटाबेस है आपके पास वो सारा मोबाइल के अंदर है। और देख सकते हो आपका डेटाबेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपको कोई भी डेटाबेस चाहिए तो आप यहाँ पे फाइंड आउट उसे कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक कि अगर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा रेडमी नोट 5 और मैं यहाँ पे ओके, आई थिंक यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको। तो इसके अंदर जैसे मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो रेडमी नोट 5 से रिलेटेड मुझे डेटा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला।
तो शायद कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे। तो क्वेरी आपको आई थिंक यहाँ पे भी फायर अप करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, शायद मैंने गलती से गलत नेम टाइप कर दिया। ओह, इट्स अ प्रोडक्ट का पी जो होता है वो कैपिटल होता है, राइट? तो मैं भूल गया, तो फाइंड कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि हमें डेटा मिल चुका है प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से आप फाइंड को भी ट्राई कर सकते हो। कोई डेटाबेस आपको डिलीट करना तो भी आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। कोई एडिट करना तो सिंपली यहाँ पे आप एडिट ऑप्शन कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब कि आपके पास यूआई का टूल भी है, आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मतलब जो चाहे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका है। लेकिन कमांड लाइन्स के मैंने क्यों बताया, कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको कमांड लाइन के बारे में बता दिया। आई होप कि अभी ये जो क्रैश कोर्स है वो आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको पसंद आता है ये क्रैश कोर्स तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करना, ठीक है? जिससे कि वीडियो को मतलब मुझे मोटिवेशन मिले और आपको जो है अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने में थोड़ी सी हेल्प होगी। हो सकता है आपको कोई कॉन्सेप्ट वियर्ड लग रहा होगा तो आपके दोस्त उसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स को देखने के बाद, ठीक है? तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है कमेंट करो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।